Good morning, everyone. Here this is Hardik and Vyas. A warm welcome to on my channel. एक और चैप्टर के साथ हम आ चुके हैं दैट इज रिमाइंडर्स एंड फैक्टर्स थ्योरम्स। ये भी जो हमने इससे पहले प्रीवियस चैप्टर किया था मैट्राइसेस उसके तरह ही काफ़ी इजी है और इसमें से भी एक क्वेश्चंस एग्जाम में 3 मार्क्स में अश्योरिटी आता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपनी गारंटी से हम कह सकते हैं कि इसमें हमने सारे PYQs लास्ट 8 इयर्स तक के कवर किए हैं, उसकी पैटर्न को अच्छे से समझा है और इसी टाइप्स का क्वेश्चंस आपको 2026 की एग्जाम्स में दिखने वाला है। इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक भी एग्जाम में सिली मिस्टेक नहीं करनी चाहिए और हमसे नहीं होगी भी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Here we can see that the x plus 2, which is the factors of the polynomials x cube minus kx square minus 5x plus 6। तो सबसे पहले ये चीज को समझना है कि यहाँ पे कहा गया है कि x plus 2 जो है वो फैक्टर्स है। अगर वो फैक्टर्स है विच मीन्स इनको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। परफेक्टली डिवाइड कर रहा है इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हम ये पूरा पॉलिनोमियल्स को x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर्स 0 आएगा। तो ऐसे केस में अगर आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है कि अगर यहाँ पे लिखा गया है कि इज अ फैक्टर्स, तो डायरेक्टली सिंपल सा x प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है। दैट मीन्स x विच इज इक्वल्स टू -2। ऑल राइट, और ये जो पॉलिनोमियल्स गिवन है एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जिसमें x की जगह -2 पुट करना है और विच इज इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 इसीलिए बिकॉज ऑफ x प्लस 2 इसका फैक्टर्स है और रिमाइंडर्स 0 आ रहा है। ठीक है, x की जगह -2 पुट कर रहे हैं, -2 का क्यूब k in a bracket -2 का स्क्वायर 5 in a bracket -2 plus 6 which is equals to 0। -2 का क्यूब -8 -2 का स्क्वायर प्लस 4 5 into -2 that is -10। बाहर ऑलरेडी माइनस की साइन थी इसलिए +10 which is equals to 0। So 10 plus 6 16, 16 minus 8 that is +8 which is equals to 0। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 4k which is equals to 8 and we'll get the answer k which is equals to 2। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं रिमाइंडर्स एंड फैक्टर्स थ्योरम्स में। कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिसको हम अच्छे से समझेंगे। ध्यान रखना है इसमें भी स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपकी एक भी सिली मिस्टेक एग्जाम में ना हो। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना है कि अगर x प्लस 2 x प्लस 1 जो भी फैक्टर्स गिवन है उसको सबसे पहले हम इक्विवेलेंट करेंगे 0 से। ठीक है, और जो भी वैल्यूज मिलेगी उसको हम पॉलिनोमियल्स में पुट करके जो भी अननोन टर्म्स आपको फाइंड करने के लिए कहा गया होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चंस की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चंस। Polynomials x cube minus 2x squares plus ax plus 12 when it's divided by x plus 1, which leaves the remainders of 20। See, here we can see that it's remainder 20 आ रहा है, remainder 20 आ रहा है और हमें डिवाइड कर रहे हैं x plus 1 से। तो once again x plus 1 which is equals to 0, so x equals to -1। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस था एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 12 और यहाँ पे इक्वल टू की साइड्स क्या आ जाएगा 20। क्यों 20 आएगा? क्योंकि रिमाइंडर 20 बच रहा है। ठीक है, x की जगह -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर a इन अ ब्रैकेट -1 प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 20। सो -1 का क्यूब -1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर +1 a इंटू -1 माइनस a प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 20। सो -1 इंटू -2 -3, 12 -3 दैट इज इक्वल्स टू +9। ओके, सो minus a which is equals to 20 minus 9 that is 11। So a which is equals to -11। all right,
सो यहाँ पे हमने देखा जो प्रीवियस क्वेश्चंस था उसी टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पे बोर्ड में पूछा गया था। प्रीवियस क्वेश्चंस में x+2 परफेक्टली फैक्टर्स था और रिमाइंडर 0 आ रहा था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि x+1 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 20 आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है जब भी आप पूरा क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ोगे एंड देन फिर इसमें सॉल्व करोगे। वंस अगेन ये चीज़ मैं बार बार बोलूँगा, जब भी आप इसको सॉल्व करोगे इसको अच्छे से लिखना है। प्रेजेंटेशन दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ऑलराइट, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको लास्ट में अच्छे से एक बॉक्स बना के हाईलाइट भी करना है। Okay, fine. Third questions. If the polynomials 2x square minus 7x minus 1 is divided by x plus 3, I have to find out the remainder. अब देखो यहाँ पे फैक्टर्स नहीं कहा गया है, बट कोई बात नहीं, हमें पता है x प्लस 3 से डिवाइड हो रहा है। x प्लस 3 से डिवाइड हो रहा है विच मीन्स x प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 0। तो x की जगह हमें क्या मिल जाएगा, -3। और ये सिंपल सा x की जगह -3 जो है हम पुट करेंगे पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 में। सो x की जगह पुट कर रहे हैं -3 का स्क्वायर, देन -3, देन -1। -3 का स्क्वायर होता है +9, 9 2s are 18, -7 -3 that is +21. So here we can see that 21 minus 1 that is 20 and 20 plus 18 that is 38. So when we are divided by the x plus 3 to this given polynomials, the remainders will be the 38. Alright, I hope so काफ़ी clear है। So students ध्यान रखना है इस questions को solve करने के time पे, काफ़ी easiest way से है questions। Yes, you can take like as a f of x, g of x, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। जो polynomials given है अगर पूरा x के वेरिएबल्स में है तो आप इसको f of x की तरह भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे x प्लस 3 था तो x की जगह -3 मिल रहा है तो f of -3 हो जाएगा। Alright, next questions की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। x minus 2 is a factors of this given polynomials and here you need to find the values of k। चलो ये क्वेश्चंस फटाफट से मैं आपको हिंट दे देता हूँ और आपको इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताना है कि क्या आएगा। x minus 2 फैक्टर था तो x minus 2 which is equals to 0। तो जो गिवन इक्वेशन है जिसमें आपको x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, और x की जगह 2 पुट करने के बाद इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। क्यों 0 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर्स के बारे में कुछ डिस्क्राइब नहीं है। डिस्क्राइब तब भी नहीं है जब यहाँ पे कहा गया है क्लियरली, क्योंकि ये x माइनस 2 इज अ फैक्टर है। फैक्टर से मतलब रिमाइंडर इसका 0 आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ इसका आंसर मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ क्या आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, x माइनस 2 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो k की वैल्यू क्या होगी वो आपको मुझे आंसर में चैट बॉक्स में बताना है। Alright, what is the remainders without divisions when 2x squares plus 8x minus 5 is divided by x minus 2? Once again रिमाइंडर्स टाइप का क्वेश्चंस अभी जस्ट हमने किया था, ये भी आंसर इसका आपको मुझे चैट बॉक्स में बताना है। x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है विच मीन्स x की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल्स में 2 पुट करेंगे। सो 2x स्क्वायर्स प्लस 8, x की जगह 2 एंड -5। सिंपली इसको सॉल्व करो और इसका आंसर जो भी आपका आ रहा है, ठीक है, चैट बॉक्स में बताओ। विदाउट डिविजन्स क्लियरली मेंशन है, ठीक है, तो हम इसमें लॉन्ग डिविजन्स मेथड्स का भी यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इफ x minus 1 which is the factors, x minus 1 कहा गया है फैक्टर्स है। ओके, once again x minus 1 which is the factors which means x which is equals to 1। अब इसको मेंटली भी धीरे धीरे स्टार्ट कर दोगे सॉल्व करना। इस बार x की जगह तो 1 पुट करना है और फैक्टर कहा गया है मतलब इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो 2x क्यूब, x की जगह 1, 1 का क्यूब, ठीक है, -2k x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 5 इन ए ब्रैकेट x की जगह 1 -3 विच इज इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा 2 -2k प्लस 5 -3 विच इज इक्वल्स टू 0। 5 -3 it's 2, 2 plus 2 it's 4 which is equals to 2k, so we'll get the k which is equals to
2। ठीक है, सो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में ऐसे भी आएंगे कि जिसको आप देख के, ठीक है, मेंटली भी सॉल्व कर दोगे। ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू बेस में भी बहुत दिखते हैं, ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, इसमें मार्क्स आपके नहीं जाने चाहिए। ऐसे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर करके रखने हैं ताकि एग्जाम्स के टाइम पे दूसरे जो टॉपिक्स है उसमें आप टाइम भी ज़्यादा अच्छे से स्पेंड कर सको। Alright, next questions. If 3x minus 2, which is the factors of this given polynomials, okay, 3x minus 2 जो है वो factors है। अब देखो यहाँ पे 3x minus 2 which is a factor, so 3x minus 2 which is equals to 0, so we'll get a 3x which is equals to 2 and यहाँ से हमें x मिल जाएगा 2 upon 3। और ये कहा गया है which is a factors है, which means सर हमें तो पता चल चुका है कि 3x square plus 2x minus m which is equals to हम 0 पुट करेंगे, जहाँ पे x की जगह क्या पुट करने वाले हैं 2 upon 3। ओके, 2 in a bracket 2 upon 3 minus m which is equals to 0। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 in a bracket 4/9 plus 2 2s 4/3 which is equals to m। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, 3 3s 9, so 4/3 plus 4/3, take it the LCM, that is 8/3, so we'll get the answer m which is equals to 8 upon 3। Alright, फ्रैक्शंस फॉर्म में आते ही डरने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल वे से इसको सॉल्व करना है। ध्यान रहे एग्जाम के टाइम पे सिली मिस्टेक ना हो। 3x minus 2 which is equals to 0 will get the x equals to 2 upon 3, और सिंपल सा जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन था जिसमें x की जगह 2/3 पुट करना था। ठीक है, आई होप सो क्लियर है। यस, एमसीक्यूज फॉर्म में हो सकता है कि 8/3 को आपको मिक्स फ्रैक्शंस में भी पूछा जाए। ठीक है, तो आपको उस फॉर्म में लास्ट में कन्वर्ट करना था। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता मिक्स फ्रैक्शंस फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में आपको था, तो आपको जस्ट वो करेक्ट ऑप्शंस का फाइंड करना था। ऑलराइट, ठीक है। यस, एग्जाम्स में पूछे गए जितने भी पीवाईक्यूज है अभी तक की जो पैटर्न्स है वही टाइप के हम क्वेश्चन अभी तक हम सॉल्व कर रहे हैं। सो आप देख रहे हो कि हम विद इन जस्ट 1 मिनट्स के अंदर सारे क्वेश्चंस को समझ भी रहे हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। बस तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे टाइप्स के ही इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एंड आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट कि ये सारे क्वेश्चन हम एग्जाम में जब भी आएंगे सबसे पहले अटेम्प्ट भी करेंगे और फुल मार्क्स के साथ हम लेके भी आएंगे। सी द रिमाइंडर्स व्हेन f of x which is divided by g of x। अब देखो f of x and g of x सिर्फ एक मेंशन किया गया नेम है, नथिंग एल्स। तो सिंपल सा अभी तक जो पैटर्न चल रही थी वही है कि सर डिवाइड हो रहा है, जिससे भी डिवाइड होता था हम इक्वल टू 0 मानते थे। तो x minus 4 इट इज इक्वल्स टू 0, तो x की जगह हम पुट करेंगे 4 एंड यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करना था, तो हमें क्या करेंगे f of x, x की जगह क्या आ जाएगा 4, तो 2 इन अ ब्रैकेट x क्यूब यानी कि 4 का क्यूब प्लस x स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, फिर 7 इंटू 4 एंड प्लस 4। 4 का क्यूब कितना होता है 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 16, 16 4 जा 64 एंड 64 2 जा दैट इज 128 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 28 प्लस 4, 16 plus 4 that is 20, 20 minus 28 that is minus 8 and 128 minus 8 that is 120. So it's a very simple, the remainders when f of x which is divided by g of x, the remainder will be the 120। ठीक है, 120 रिमाइंडर आ रहा है। ओके, तो f of x g of x जस्ट स्टार्टिंग में मेंशन था एज अ मेंशन द नेम्स के अकॉर्डिंग, हमें गिवन पॉलिनोमियल्स को पूरा x वेरिएबल में था तो हमने ऐसे उसको इमेजिन किया था, राइट। ओके, नेक्स्ट वन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ द p द पॉलिनोमियल्स g of x which is the factors of f of x। ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करनी है और जल्दी से मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे p की आप कौन सी वैल्यू इमेजिन करोगे जिसको हम f of x से डिवाइड करेंगे, तो सिंपल सा क्या करोगे, g of x x minus 1 था तो x minus 1 जिससे हम डिवाइड करे थे x minus 1 इक्वल टू 0, तो x की जगह 1 पुट करना था और यहाँ पे f of x यानी कि x की जगह 1 पुट करना था। ठीक है,
और यहाँ पे कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p तो g ऑफ x विच इज अ फैक्टर्स, अगर वो फैक्टर्स है तो f ऑफ 1 जब आप पुट करने के बाद इक्वल टू पे क्या कर दोगे, 0 पुट कर दोगे, तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस p इन ब्रैकेट 1 प्लस 15, तो प्लस 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस p प्लस 15, तो हियर वी कैन सी दैट प्लस 1 माइनस 1 कट माइनस p को सामने की साइड शिफ्ट करो, तो विल गेट द आंसर p विच इज इक्वल्स टू 15। ऑलराइट, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ध्यान से इसको आप देखोगे समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पे चीज़ क्या पूछी है। अगर फैक्टर्स कहा गया है तो वी नो दैट कि रिमाइंडर्स यहाँ पे सामने की साइड 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इजी क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और आराम से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। हर एक मार्क्स आपके बहुत ही अहमियत रखते हैं एग्जाम्स के टाइम पे, और हम एक भी मार्क्स जाने नहीं देंगे। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, धीरे धीरे हम लोग फ्रैक्शंस के फॉर्म में भी आ सकते हैं। इनकेस अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आए तो भी आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। सी x माइनस रूट टू विच इज द फैक्टर्स, डोंट वरी, x माइनस रूट टू है और वो फैक्टर्स है, तो विच इज इक्वल्स टू 0, विच मीन्स x की जगह सिंपल सा क्या पुट करोगे, रूट टू पुट करोगे, ठीक है। अब 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी ऑफ x माइनस 2, अब यहाँ पे आपको पता चल चुका होगा कि इस फैक्टर से मतलब इक्वल टू 0 पुट करना था और x की जगह हम पुट करेंगे रूट 2, ठीक है। तो रूट 2 का स्क्वायर p ऑफ रूट 2 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 0, रूट 2 का क्यूब कितना होगा, रूट 2 इंटू रूट 2 2, ठीक है, और रूट 2 वंस अगेन, सी इट्स लुक्स लाइक रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2, तो आंसर आ जाएगा 2 रूट 2, 2 रूट 2 जब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रूट 2 ये 2 से, तो 2 2 सा 4 रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस p इन अ ब्रैकेट रूट 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0, माइनस 2 इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू p रूट 2, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर आ चुका है p विच इज इक्वल्स टू 4 रूट 2 माइनस 4 अपॉन रूट 2, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। इसमें आप रेशनलाइज भी इसको कर सकते हो, अगर डिनोमिनेटर में रूट 2 है तो हम रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। इसके आगे की प्रोसेस मैं यहाँ पे दूसरे कलर की पेन से लिख देता हूँ आपको। अब इसको अगर रेशनलाइज करना चाहोगे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों साइड्स रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका आंसर फाइनली कि 4 रूट 2 में से अगर हम 4 कॉमन निकाल दें तो ये रहेगा रूट 2 माइनस 1, ठीक है, बाहर रूट 2 है और डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से कट होगा 2, तो फाइनल आंसर विल बी 2 रूट 2 इन ब्रैकेट रूट 2 माइनस 1, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं, x minus root 2 is a factor, so we'll get the x equals to root 2. Given the polynomials 2x cube minus x square minus px minus 2 which is the factors, so equal to 0. x की जगह पे root 2, पहले केस में root 2 का क्यूब, root 2 का स्क्वायर, root 2, यहाँ पे root 2 का क्यूब हो जाएगा 2 root 2, 2 इसको मल्टीप्लाई किया 4 root 2, root 2 का स्क्वायर 2 minus p root 2 minus 2 which is equals to 0. minus 2 that is become minus 4 and यहाँ पे सामने की साइड्स equal to p root 2, तो p root 2 which is equals to 4 root 2 minus 4 upon root 2। फिर हमने क्या किया, रेशनलाइज किया, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर रूट 2 था इसलिए, तो इरेशनल नंबर को हटाने के लिए रेशनलाइज किया एंड देन फिर आंसर के काफ़ी क्लोज पहुंच चुके थे। रेशनलाइज करने के बाद अगर सिंप्लीफिकेशन में डिनोमिनेटर में कुछ कट हो रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में देख पा रहे थे कि ये 2 से कट हो जाएगा, तो फिर हमने यहाँ पे 2 से इसको कट किया। सो फाइनल आंसर इज 2 रूट 2 इन ए ब्रैकेट रूट 2 माइनस 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने विद इन शॉर्ट टाइम में, विद इन आई वुड से लेस देन 25 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। हम जितने भी मैं हर एक चैप्टर के वाइज ट्राई करूंगा बनाने की, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट्स में पूरा हर एक
चैप्टर्स के पीवाईक्यूज लेके आ जाऊंगा, ताकि विद इन 25 मिनट्स में एक समरी बेस आप हर एक क्वेश्चंस को रिवाइज भी कर पाओ, एज वेल एज अच्छे से टाइम भी बचा सको। चलो, 3x³ + 8x² - 6x + 1 इज डिवाइडेड बाय x + 3। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे वेज है आपको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मैं इसको लॉन्ग डिविजन्स मेथड, जो अभी तक हमने यूज नहीं किया है, उससे मैं आपको एक सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि वो भी हमारी रिवाइज हो जाए। 3x³ है, ठीक है, प्लस 8x² है, -6x है, +1 है। चलो, वैसे इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड करना था हमें? x + 3 से डिवाइड करना था। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, x + 3 से डिवाइड करना था, तो x + 3 में यहाँ पे हमारे पास x है, ठीक है, और आपको चाहिए क्या? 3x³ चाहिए, तो हमें 3 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और x की पावर क्या हो जाएगी? x²। तो ठीक है, 3x² × x दैट इज इक्वल टू 3x³। फिर ये 3x² 3 से भी तो मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 3 = 9x²। फिर एलिमिनेशन मेथड लगेगी, इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर, यहाँ पे जो भी आपने मेंशन किया है सेकंड, उसकी साइन चेंज कर देनी है। प्लस 3x³ - 3x³ विल बी कैंसल आउट। 8 - 9x² दैट इज बिकम -x²। ठीक है, ये प्लस 9x² नहीं रहा, अभी ये क्या हो चुका है? -9x² हो चुका है। जो आप नीचे साइन मेंशन कर रहे हो वो मैटर करेगी। तो प्लस 8x² - 9x² दैट इज -x²। फिर -6x, ये क्या हुआ? -6x को आपने यहाँ से नीचे उतारा। अब यहाँ पे प्लस x है, हमें चाहिए क्या? -x² चाहिए, विच मीन्स हमें मल्टीप्लाई किससे कराना होगा? -x से मल्टीप्लाई कराना होगा। ध्यान रखना है, साइन भी सेम वही लेनी है, तो -x × -x -x²। फिर -x × 3 दैट इज -3x। वंस अगेन साइन चेंज करोगे, दोनों माइनस थी, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, यहाँ पे प्लस साइन। ओके, अब यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे पास्ट में इसको मेंशन कर रहा हूँ। Here we can see that -x² + x² will be cancel out and -6x + 3x, -6x + 3x हो जाएगा हमारा -3x। ठीक है, और ये जो 1 बाकी था उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ +1। अब देखो यहाँ पे ये x है और यहाँ पे -3x चाहिए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -3 से। सो -3 × x -3x +3 यहाँ पे था, और +3 × -3 दैट इज बिकम्स -9। ठीक है, वंस अगेन साइन चेंज कर दो दोनों की, तो आंसर आ जाएगा 9 + 1 10। ये 10 यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चंस का आप यहाँ पे लास्ट में फुल एंड फाइनल आंसर लिख दोगे कि सर जब हमने x + 3 और ये वाला पोर्शन 3x² -x - 3 से डिवाइड किया, फिर भी रिमाइंडर कितना बचेगा? 10 बचेगा। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल ये पूरा आपको सामने लिखने था कि 3x³ + 8x² - 6x + 1। तो 3x³ + 8x² - 6x + 1 which is divided by x + 3. That time the quotients will be 3x² - x - 3. Okay, and the remainder will be 10. Okay, done. चलो, एक बार चेकआउट करते हैं, शायद कोई गलती तो नहीं है। 3x³ + 8x² - 6x + 1। ओके, x + 3 से डिवाइड कर रहे थे, स्टार्टिंग विथ 3x², 3x³। ओके, 3 3 = 9x², परफेक्ट, -x² - 6x -x से मल्टीप्लाई किया, यस, ओके, यस, परफेक्ट। ठीक है, नॉट एन इशू। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम आगे। यस, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस में जब रिमाइंडर्स हर बार 0 आए, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। हो भी सकता है कि जब आपको डिवाइड करने के लिए पूछा जाए तो रिमाइंडर्स कुछ बचेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि रिमाइंडर्स जो बच रहा है उसको लिखना कैसे, प्लस करके उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, सिंपली। चलो, आज के लास्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चंस, x³ + 7x² - 21x - 27। देखो, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज मैंने 1 पुट किया x की जगह, तो क्या आ रहा है आंसर? 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करते हैं। सो 1 + 7 दैट इज 8। सो हियर वी कैन सी दैट
+8 जो है वो कभी भी 0 नहीं लेके आ सकता है, क्योंकि सामने की साइड -21 -27 है, तो 1 तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब एक काम कर रहे हैं, -1 पुट करके चेक करते हैं। तो -1 का क्यूब -1 +7 इंटू -1 का स्क्वायर दैट इज +7, ये +21 and -27. So here we can see that -1 into -27 -28 और ये +28। So जिसकी खोज में थे हम 0 लेने के लिए, वो मिल चुका है, which means -1 यानी कि x + 1 is a factors। हमें फैक्टर्स मिल चुका है, और फिर अगर फैक्टर्स मिल चुका है x + 1, तो वी नो दैट कि हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे x + 1 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सेम डिवाइड करेंगे जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ठीक है, x + 1 से डिवाइड करके चेक करते हैं कि क्वेश्चन मतलब जो ऊपर का पोर्शन आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है। ओके फाइन, x + 1 हमें फैक्टर्स मिल चुका था, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x³ + 7x² -21x -27, जो डिवाइड हो रहा है x + 1 से। ठीक है, तो सबसे पहले आप x है, यहाँ पे x³ चाहिए, विच मीन्स ऊपर क्या आ जाएगा x² इंटू x दैट इज x³, x² इंटू 1 दैट इज x²। साइन चेंज कर दो, -x³ + x³ will be cancel out, 7 - x² दैट इज 6x² -21x। यहाँ पे 6x² चाहिए प्लस में, तो हम मल्टीप्लाई 6x से करेंगे, तो 6x इंटू x दैट इज 6x² + 6x। दोनों की वंस अगेन साइन चेंज, +6 -6 will be cancel out, -21 - 6 दैट इज -27x, और यहाँ से 27 नीचे उतरेगा। फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे -27 से, बिकॉज ऑफ तभी तो -27 इंटू x -27x होगा, और लास्ट में -27 इंटू +1 -27। दोनों की साइन चेंज करोगे, इट विल बी कैंसल आउट, सो रिमाइंडर विल बी द 0। तो फाइनल आंसर हो जाएगा x + 1 इन ब्रैकेट x² + 6x -27। अभी भी ये जब भी रिमाइंडर आ जाए तो आपको इसको फर्दर सॉल्व करना रिक्वायरमेंट है। 27 कैसे फैक्टर्स निकालो जो माइनस होके 6 आए, 9 3 आ, तो आंसर इज x + 9 x -3, और इक्वल टू करके जो आपको क्वेश्चन में पॉलिनोमियल पूछा था वो। तो ध्यान रखना है कि आंसर्स अगर आप फैक्टर्स भी नहीं लिखते हो, लास्ट वाला स्टेप x + 9 x -3, तो भी आपके एग्जाम में मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको चेक करना था कि सबसे पहले तो इसका फैक्टर्स कौन सा आ रहा है, तो आपको डिफरेंट वैल्यूज इमेजिन करनी है। वी ऑलवेज स्टार्ट विद द +1 एंड ऑलवेज ट्राई दैट कि आप उसको आंसर दोनों की साइड्स चेक करो, +1 -1 +2 -2 +3 -3। जनरली एग्जामिनेशंस में 4 तक ही चेक करना है, उससे भी इजी क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में आएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है प्लस एंड माइनस दोनों वैल्यूज चेक करनी है। So all right, thank you so much my dear students, I hope so रिमाइंडर्स एंड फैक्टर्स थ्योरम्स एकदम मस्त अच्छे से क्लियर हो गया है, और एग्जाम्स के टाइम पे आप इसको वीडियोस को देख के पूरा डाउट्स क्लियर कर पाओगे, और आसानी से विद इन जस्ट 30 मिनट्स के अंदर फुल मार्क्स लेके आ जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, विल मीट ऑन माय नेक्स्ट क्लास।